हेलो दोस्तों, एक बार की बात है और ये है हमारा ए और ये है हमारा बी। दोनों इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से सोच रहे थे और डेट थी 1 जनवरी 2008। दोनों ने शुरू कर दी SIP, वो भी कौन सी 10,000 पर मंथ वाली SIP शुरू कर दी। और ए ने सोचा कि चलो अब बारी आ गई है और डेट थी 20 जनवरी 2020। ए ने यहाँ पे कर दिया सेल, टोटल हुए 12 ईयर्स। और अब बारी आती है बी की, तो उसने सेल किया 23 मार्च को, ठीक 2 महीने और 3 दिन के बाद में। और दोनों का सेम अमाउंट है, हमने देखा 10,000 पर मंथ। और किसी का गैप कुछ नहीं आया, किसी ने कुछ विड्रॉ नहीं किया, किसी ने एक्स्ट्रा भी नहीं डाला। ए का अगर हम रिटर्न कैलकुलेट करें, मीन्स अगर हम दोनों का जो नेट अमाउंट इन्वेस्टेड अमाउंट है वो करीब आता है 14 लाख। और अगर हम ए का रिटर्न कैलकुलेट करें तो वो आता है 28 लाख और बी का आता है 17 लाख। मीन्स केवल और केवल 2 महीने और 3 दिन की वजह से बी का इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 11 लाख से क्या हो गया है, गिर गया है। तो ऐसी गलती आप ना करें, इसी वजह से आपको ये वीडियो देखना वेरी इम्पोर्टेंट। तो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल करंट चैट में। और बिना किसी देरी की शुरू करते हैं। राइट स्टेप्स टू इन्वेस्ट इन SIP एंड इम्पोर्टेंट थिंग्स टू रिमाइंड मीन्स इम्पोर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू SIP। पहले मैं एक थोड़ा सा, दोस्तों कोई बात नहीं, बहुत सारे लोगों को पता ही होगा SIP क्या है और वो सब, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे नए हैं, इसीलिए मैं आपको SIP के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। SIP का मतलब है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। फिर थोड़ा हम कर लेंगे, इसमें कुछ वो हम नहीं करेंगे कि पर ईयर 12% मिलता है, वो सब हम कुछ ऐसा नहीं करेंगे। पूरी नई चीज़ है, आपने ये कहीं से भी देखी नहीं होगी ऐसी चीज़ें। ये मीन्स थोड़ा ये 2-3 मिनट का ब्रीफ दे देता हूँ मैं वही। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसमें क्या होता है कि आप हर महीने, जैसे कि हमने एग्जाम्पल 10,000 पर मंथ लिए, लेकिन आप मिनिमम अमाउंट 100 से भी आप शुरू करते हैं SIP, शुरू कर सकते हैं SIP। और इसमें क्या होता है, आपको हर महीने 100 रुपीज़ एक मैनेजर को देते हैं, जो आपका मीन्स थोड़ी स्पेलिंग कोई बात नहीं, गलत है, कोई बात नहीं, 100 रुपीज़ मैनेजर को देता है। वो आपकी जो SIP होती है उसको क्या करता है, संभालता है, और वो हर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, शेयर्स में इन्वेस्ट करता है। कभी कभी शेयर में होता है, फिर वो क्या होता है गोल्ड में, कभी रिस्क मिटिगेट करने के लिए गोल्ड में इन्वेस्ट करता है, बॉन्ड में इन्वेस्ट, वो उनकी मर्जी होती है, लेकिन वो उनका कहा गया रिटर्न शायद वो अचीव कर ही लेता है। ये था SIP। और इसमें 2 टाइप के फंड होते हैं, एक्टिव फंड और होता है पैसिव फंड। एक्टिव फंड में जो ये मैनेजर होता है वो हर वीक हर मंथ, वो जैसे ही अपॉर्चुनिटी उनको बेटर मिलती है तो वो जाकर क्या कर लेता है, इन्वेस्ट कर लेता है। लेकिन पैसिव फंड में ऐसा नहीं होता। पैसिव फंड में क्या होता है, जैसे कि एक मार्केट है, जैसे कि एक फंड है जिसे बोलते हैं हम इंडेक्स फंड, जैसे कि निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, डायरेक्ट जाकर मैनेजर इसमें इन्वेस्ट करता है। तो एक्टिव पैसिव में मेन डिफरेंस कहाँ पे है, इनका जो एक्सपेंस रेशियो होता है, एक्सपेंस रेशियो वो मीन्स एक्टिव में क्या होता है, ज़्यादा होता है, पैसिव में क्या होता है, कम होता है। बस बेसिक इतना अगर आपको पता है तो वो सफिशिएंट है इस वीडियो के लिए। अब आते हैं मेन इम्पोर्टेंट स्टेप्स, मीन्स जो रिलेटेड म्यूचुअल फंड की, जो आपको बहुत ही ध्यान रखनी होती है। पहला इम्पोर्टेंट गुरु मंत्र, लॉन्गर द SIP बेटर द आउटकम। और ये सब मैं कहाँ से ले रहा हूँ दोस्तों, तो ये पूरा ET वेल्थ में, ये एक सेकंड आपको नहीं दिख रहा होगा, ये पूरा ET वेल्थ में आया है, थोड़ा आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा, ये पूरा ET वेल्थ आया है इस बार का, और ये बहुत ही ज़बरदस्त है, हम कह सकते हैं। तो इसी में से मैं आपको ये पूरा SIP के बारे में समझा दूँ। अब हम समझते हैं, लॉन्गर द SIP बेटर द आउटकम। ये भी आप देख सकते हैं, पूरा डेटा मैंने ET वेल्थ की मीन्स ET वेल्थ की मैगजीन से लिया है, और इन्होंने कहाँ से लिया वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये हिस्टोरिकल डेटा है और ये सजेस्ट करता है कि SIP डिलीवर्स पॉजिटिव
आउटकम ओवर 8 ईयर्स और लॉन्गर। यानी कि जो आप SIP में इन्वेस्ट करते हैं वो अगर 8 साल से ज़्यादा करते हैं तो वो आपके लिए बेटर है। अगर आपने 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया है मैक्सिमम रिटर्न, यानी कि जो मीन्स पर ईयर का ये रिटर्न, ये देख सकते हैं XIRR रिटर्न, रोलिंग रिटर्न्स पर ईयर के ये रिटर्न दिए गए हैं। तो मैक्सिमम रिटर्न आपको हर साल यहाँ पे 52.4% मिल रहा है। मिनिमम रिटर्न यहाँ पे आप देख सकते हैं नेगेटिव जा रहा है। मीडियन रिटर्न यानी कि दोनों का मीडियन निकाल के ये 12.3%। और कितने टाइम नेगेटिव रिटर्न यहाँ पे आपको मिलते हैं, तो मिलते हैं 16 टाइम्स नेगेटिव रिटर्न। ये मेन है इसमें, जो नेगेटिव रिटर्न वाला है वो इसमें मेन। और कितने टाइम आपको रिटर्न 10% से ज़्यादा मिलता है, तो ये 55 टाइम्स है। तो हम कह सकते हैं अच्छा है, कोई बस नहीं, मीन्स बुरा भी नहीं है, नो प्रॉब्लम। 5 ईयर्स में आते हैं। 5 ईयर्स में मैक्सिमम रिटर्न आप देख सकते हैं कितना है, तो वो है 50% का रिटर्न। फिर मिनिमम रिटर्न आप देख सकते हैं -36.2 था, वहाँ से घट कर क्या हो गया -10. मीडियन रिटर्न आप देख सकते हैं बढ़ गए, और नेगेटिव जो रिटर्न था वो क्या हो गया, कम हो गया दोस्तों। और अब आप आते हैं 10% से ज़्यादा रिटर्न कितनी बार, तो वो है 72 टाइम्स। और अगर हम आते हैं अब मीन्स आप यहाँ पे डेटा देख सकते हैं पूरा, अब हम आते हैं 15 ईयर, तो मैक्सिमम रिटर्न 18%। मीन्स ये आपको कम इसीलिए लग रहा है क्योंकि आपको शायद कंपाउंडिंग की पावर पता ना हो, लेकिन मीन्स ये पर ईयर का 18% है। मीन्स हर साल 15 ईयर्स तक 18% रिटर्न मिलता रहा, हर साल 18%, हर साल। और मिनिमम रिटर्न 7.4% तो मिलता ही है, वो आप देख सकते हैं। मीन्स रिस्क इसमें क्या है, बहुत ही ज़्यादा कम। नेगेटिव रिटर्न तो एक भी बार नहीं है, ये आप देख लीजिए दोस्त। मीन्स यही खासियत है SIP की, जितना आप लॉन्ग टर्म में जाते हैं उतना ही आपको क्या होता है, फ़ायदा होता है। अब आते हैं सेकंड गुरु मंत्र पे, जो है स्लो द स्टार्ट कैन बी अ गुड स्टार्ट। मीन्स स्लो स्टार्ट कैन बी अ गुड स्टार्ट। मीन्स भले ही आपके पास, मैंने कहा ना आपको 100 रुपीज़ से भी आप चालू कर सकते हैं। यहाँ पे हम आते हैं एक डेटा पे, ये डेटा पूरा शो कर रहा है कि मीन्स इसमें ऐसा कहा गया है इस पूरे डेटा में कि 5 साल की अगर SIP हो और पहले 5 साल अगर आपको 8% और उससे कम अगर आपको रिटर्न मिला है, जैसे कि मैंने 100 रुपीज़ हर मंथ इन्वेस्ट करने का प्लान किया, और अगर मुझे ये 100 रुपीज़ मिलाकर 5 साल में 8% से कम रिटर्न मिल रहा है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपकी SIP नेक्स्ट 10 ईयर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे। मीन्स अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से मैं पर आपको रिपीट कर दूँ। अगर आपने 10 मीन्स मैंने एग्जाम्पल लिया 100 पर मंथ एक अमाउंट ले ली, और अगर ये 5 ईयर में करता रहा और अगर मेरा रिटर्न 8% से कम, मीन्स ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा, ये भी मैंने ETWell से ही लिया है। अगर आपका रिटर्न 8% से कम है तो चांसेस आर हायर कि आपका रिटर्न बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी। और अगर यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये पूरा उन्होंने एनालिसिस किया है। यहाँ पे जो टोटल SIP रिटर्न आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद यहाँ पे 18.6% के रिटर्न पर ईयर यहाँ पे उनको मिला है। और अगर उनके रिटर्न पहले 5 साल में 8% से ज़्यादा थे, तो आप देख सकते हैं उनको रिटर्न 14.8 मिल रहा है। ऐसा क्यों होता है, अब मैं आपको रीज़न समझाता हूँ। एक सेकेंड। तो मैं अब आपको समझाता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा क्यों होता है क्योंकि मार्केट है, ये आप देख सकते हैं ग्राफ है, पूरा मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मार्केट है। ये कभी ऐसे भी नहीं चलेगी या फिर कभी ऐसे भी नहीं चलेगी, ये चलती है ऐसे। हाँ दोस्तों, मार्केट हमेशा ऐसे चलती है, लेकिन ये देखा गया है कि ऐसे करके ऊपर ज़रूर जाती है। अगर हम लास्ट पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट को ज्वाइन करें तो मार्केट का हाल मीन्स सेंसेक्स निफ्टी ऐसे ही उनमें से जाती है, ये हमने नोटिस किया है। और अगर हम बात करें इसकी मीन्स ये हमने जो टेबल देखा इसकी रीज़न, तो क्या होता है कि अगर हमारा रिटर्न 8% से कम है तो वो क्यों है, क्योंकि हम ज़्यादा कब खरीद रहे हैं, जब मार्केट डाउन जा रही है इसीलिए। और जब हम ज़्यादा
8% में खरीद रहे हैं, 8% से कम वाले रिटर्न में खरीद रहे हैं, तो ऐसा माना जाता है कि आगे जाकर स्टॉक मार्केट क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर स्टॉक मार्केट बढ़ेगा तो हमें मोर यूनिट्स वहाँ पे मिलेंगे, तो इससे जो एवरेजिंग होता है वहाँ पर जो हमारा रिटर्न होता है वो तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर आपको ये भी समझ में नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, मैं वो ईटी वेल्स का जो है वो आपको पूरा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप रीड कर लेना, तो उसमें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। बढ़ता है नेक्स्ट बढ़ता है नेक्स्ट गुरु मंत्र पे। 21 सेकेंड थोड़ा एडजस्ट कर लूँ। ओके, बियॉन्ड अ सर्टेन साइज SIPs आर नॉट क्विक। इसका मतलब ये है कि जब आपकी जो SIP का साइज़ है वो जब बहुत ही बड़ा हो जाता है तो उसमें जो छोटी छोटी SIPs होती हैं जो हम करते हैं, मैं आपको अभी समझाता हूँ। सेकेंड, तो दोस्तों ये आप देखिए, SIP पहले तो क्या हेल्प करती है, वो हेल्प करती है रिस्क को मिटिगेट करने, रिस्क को कम करने के लिए मैं वो हेल्प करती है हमारी। तो मीन्स ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हम हाई पे भी बाई कर रहे हैं और लो पे भी बाई कर रहे हैं। इससे क्या होता है, जो हमारा रिस्क होता है कि कोई एक ऐसा टाइम आएगा अगर हम इंडिविजुअल होते और SIP ना करते तो एक ऐसा भी मीन्स कोई हमसे ट्रेड हो जाता कि हमने हाई पे बाई किया और लो पे बुल से क्या हो गया, सेल हो गया। मीन्स ऐसा मीन्स हमारा जो मन होता है वो हमें कर रहा था ऐसा। तो इससे क्या होता है, SIP करने से हम हाई पे भी बाई करते हैं, लो पे भी बाई करते हैं, तो इससे हमारा रिस्क होता है वो कम हो जाता है। मीन्स मैं क्या कह रहा था कि जब SIP का साइज़ बहुत ही बड़ा हो जाता है, ये आप देखिए मैंने पूरा एग्जांपल दिया है आपको। अगर आपको हर महीने 10,000 पर मंथ SIP कर रहे हैं और करते 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 आपका SIP का साइज़ क्या हो गया, आप देख सकते हैं दोस्तों, 25 लाख आपकी SIP का साइज़ हो गया। तो 25 लाख तो क्या है, बहुत ही बड़ा अमाउंट है। एक सेकंड, ओके, 25 लाख क्या है, बहुत ही बड़ा अमाउंट है। और अब हर महीने फिर भी 10,000 डाले दे रहे हैं, तो उससे मीन्स बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट नहीं हो सकेगा। तो इसका यहाँ पे ईटी वेल्स में 2 सॉल्यूशन दिया गया है। पहला तो लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना, और पहला मैं लमसम समझाता हूँ। लमसम का मतलब क्या है कि आपने कोई SIP तो चालू ही थी, लेकिन जब आपको अपॉर्चुनिटी दिखी, अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी, तो क्या हुआ, अपने एक जैसे कि 1 लाख अमाउंट था आपके पास, सेविंग थी, और आपको लगा कि अब इन्वेस्ट करने का मौका भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, तो आपने 1 लाख क्या कर दिया, डायरेक्ट SI मार्केट में डाल दिया। एक लमसम टाइप मीन्स SIP और लमसम दोनों टाइप के होते हैं, तो आपने लमसम कर दिया, पर वो भी मैनेजर ही आपका संभाल है, आपने किसी रिसर्च नहीं की, और वो सब मैनेजर नहीं आपका 1 लाख वहाँ से क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, तो इसे कहते हैं लमसम। मीन्स ये एक सॉल्यूशन है कि आप लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करें तो मीन्स ये आपको अच्छे रिटर्न देने की क्षमता रखता है। और दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉल्यूशन दिया है कि आप SIP का अमाउंट क्या कर दे, इंक्रीज कर दे। मीन्स जैसे कि 1 से 3 इयर्स तक आपने 10,000 डालते रहे, फिर 3 से 5 इयर्स की बारी आई तो आपकी इनकम श्योरली बढ़ गई होगी, और नहीं बढ़ी तो भी हमें SIP तो चालू ही रखनी है। तो क्या करना, अगर आपकी इनकम बढ़ती है, बढ़ेगी, और अगर आपकी इनकम अच्छी तरीके से बढ़ गई तो आप वो SIP का अमाउंट 15,000 कर देना। और अगर आपको मीन्स धीरे धीरे 5 से 8 ईयर्स तक आप वो अमाउंट 10,000 से 20,000 कर देना। मीन्स अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ, डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ये सब मेरी बातें नहीं, ये मैंने पूरा ईटी वेल्स से पढ़कर आपको समझाया है। पहले मैंने ठीक तरीके से समझे और फिर मैं आपको वीडियो की फॉर्म में ये दे रहा हूँ। ओके, तो बढ़ते हैं 4th गुरु मंत्र पे। SIP रिकवर फास्टर देन बेयर मार्केट्स। बेयर मार्केट्स अगर आपको नहीं पता तो बेयर मार्केट्स कौन से होते हैं, जो कि बहुत ही टूटे होते हैं, जैसे कि 2020 का जो रिसेंट क्राइसिस आया था वो बेयर मार्केट है। फिर हम क्या कहेंगे 2008 का, फिर 1929 का सबसे बड़ा डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन आया, उसे कहते हैं हम बेयर मार्केट। इसमें मीन्स अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो सिंपल ऐसा कि इसमें स्टॉक मार्केट बहुत ही तेज़ी से क्या होता है, गिर जाता है, उसे कहते हैं हम बेयर मार्केट।
तो इस पॉइंट में गुरु मंत्र में क्या है। तो दोस्तों ये आप यहाँ पे डेटा देखिए एक बार, इसमें आपको बहुत ही तगड़ी तरीके से मज़ा आएगा। एक ही सेकंड दोस्तों, इस वीडियो में पूरा आप अगर आप मानेंगे तो नहीं, लेकिन ये पूरा वीडियो डेटा के ऊपर ही बहुत ही निपा है। तो ये दोस्तों आप डेटा देख सकते हैं, इसमें निफ्टी का डेटा है, निफ्टी सेंसेक्स का, या निफ्टी का ही है लेकिन निफ्टी है, और दूसरा है 2008 का मार्केट क्रैश और 2020 का मार्केट क्रैश। आप इसमें एक बात नोटिस किया होगा कि निफ्टी अगर क्रैश हुआ और एसआईपी यहाँ पे क्रैश होता है, दोनों ही एक साथ है, क्योंकि मीन्स निफ्टी मीन्स मेजरली स्टॉक्स वहाँ पे ही डलते हैं। लेकिन इसमें मैं आपको पहला डेटा समझाता हूँ। तो इसमें क्या है, क्रैश हुआ 2008 का मार्केट क्रैश हुआ, निफ्टी जब क्रैश हुआ तो जो डाउन पॉइंट था, क्रैश हुआ तो एसेट क्रैश होगा, तो डाउन पॉइंट जो था यहाँ पे डाउन पॉइंट 5 से रिकवर होने में, उसी पॉइंट को आने में कितने 34 मंथ्स लगे निफ्टी को। और वहीं एसआईपी अगर आपने चालू रखी होगी तो उसमें केवल और केवल 18 मंथ्स लगे वही पॉइंट को आने में। और अगर हम बात करें 2020 के मार्केट क्रैश की, तो निफ्टी 12 मंथ्स के बाद रिकवर की और एसआईपी वहीं 6 मंथ्स में, केवल 6 मंथ्स में रिकवर हो गई। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, अब मैं आपको इसका रीज़न समझा दूँ। मीन्स ये रीज़न ईटी वेल्स में भी आपको नहीं मिलेगा, मीन्स रीज़न, ये डेटा के रीज़न कहीं भी आपको नहीं मिलेंगे, ये मैं आपको अपने तरीके से बता रहा हूँ। रीज़न इसका ये है कि जो एसआईपी होती है उसमें अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन होता है। ऐसा नहीं कि केवल आईटी स्टॉक्स में ही हमने डाला, ऐसा भी नहीं कि हमने केवल लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट किया। ऐसा होता है कि एक बंच लिया होता है आईटी स्टॉक का, तो इसमें आईटी में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप 3 टाइप के फंड में हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं। एक सेकंड दोस्तों, ओके, अब मैं आपको अच्छी तरीके से समझाता हूँ। तो मैंने क्या कहा कि जो ये म्यूचुअल फंड होता है, मैनेजर्स होते हैं, वो सब ये क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ स्टॉक्स लेते हैं। पहले सेक्टर आइडेंटिफाई करते हैं, किस सेक्टर में उनको अपॉर्चुनिटी दिखी। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, उनको आईटी सेक्टर और फाइनेंस सेक्टर में क्या मिली अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो वो क्या करते हैं, मीन्स इन दोनों सेक्टर में भी टाइप्स में इन्वेस्ट करते हैं। लार्ज कैप हो गया, मिड कैप हो गया, और क्या हो गया, स्मॉल कैप फंड। और इसमें रिस्क सबसे कम होता है, इसमें रिस्क सबसे क्या होता है, ज़्यादा, और इसमें मीडियम होता है रिस्क। और रिटर्न की बात करें, रिटर्न इसमें सबसे, अगर हम बात करें कंपैरिजन वाइज, इसमें सबसे कम होता है, रिटर्न इसमें सबसे ज़्यादा होता है। मीन्स रिस्क ज़्यादा तो रिटर्न ज़्यादा, रिस्क कम तो रिटर्न कम, बेसिक फंड है। तो जो म्यूचुअल फंड की कंपनीज होती है, अगर लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करें तो वो क्या होता है, जो स्टॉक्स होते हैं वो बहुत ही ऐसे तेज़ी नहीं पकड़ते। मीन्स एक कई दिन में 20-30% बढ़ गए, मीन्स ऐसा रेयर होता है। लेकिन ये स्मॉल कैप में नॉर्मल होता है, 20-30% बढ़ भी जाता है, 20-30% कम भी हो जाता है। तो अगर बात होती है कम की, तो ये डेटा इसमें सिर्फ रिकवर करने की बात की गई। अगर इसमें एक और डेटा होता तो अच्छा होता, लेकिन एक मैं अपने तरीके से ऐड करता हूँ कि अगर इसमें जो ये ऊपर से डाउन आया है, तो इसमें भी निफ्टी को ज़्यादा टाइम लगा होगा, अब समझिए। और अगर एसआईपी होती तो इसमें बहुत ही कम टाइम लगा हुआ था कि अगर वो ऊपर है तो धड़ाम से नीचे आ गया क्या, और अगर निफ्टी है तो उसको एसआईपी से ज़्यादा देर लगी है। मीन्स आप समझिए सिर्फ ऐसा क्यों होता है, रीज़न मैंने आपको समझा दी, क्योंकि स्मॉल कैप में होता है इनका मिड कैप फंड, और लार्ज कैप में भी इनका इन्वेस्टमेंट होता है। अब आते हैं 5th गुरु मंत्र पे, जो कि है रियल कंपाउंडिंग वो हैपन्स इन द लास्ट फेज। यानी कि लास्ट फेज में सबसे ज़्यादा आपकी कंपाउंडिंग वर्क करती है। जिसको कंपाउंडिंग की कोई भी नॉलेज नहीं, मैं सिंपल से आपको एक कहानी समझाता हूँ। पहले मैं आपको कहानी समझाता हूँ, बाद में इसका थियोरेटिकल मीनिंग समझाता हूँ, और जिसको पता है वो 1 या फिर 1.5 मिनट तक का स्किप कर सकता है। एक बार एक सेंट था, मीन साधु था, आपको समझते होंगे साधु था, और एक था किंग। तो साधु किंग के दरबार में आता है। किंग ने कहा आप मांगिए, आपको जो भी चाहिए मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। तो
मीन्स ये किंग एक टाइप से एरोगेंसी दिखा रहा था, एरोगेंस घमंड दिखा रहा था। तो साधु ने कहा चलो इसकी अब परीक्षा लेते हैं हम। तो साधु ने क्या मांगा, साधु जी ने ये मांगा कि मुझे चेस ला के दो। तो चेस ला के दी मंत्री जी ने, मीन्स कोई भी सेवक ने। तो और उन्होंने कहा मुझे पहले चेस के जो बॉक्स है उसमें एक दाना वीट का, मीन्स गेहूँ का चाहिए। वीट था या फिर राइस था, पहले एक दाना, फिर सभी जो स्क्वायर्स है उसमें डबल दाने चाहिए, मीन्स इसमें 2, इसमें 4, इसमें 8, इसमें 16। ऐसा कर करके मुझे टोटल 64 बॉक्स इतने ही दाने रिक्वायर्ड है, वो आप मुझे ला के दीजिए। तो किंग ने कहा कोई बात नहीं, हम तो दे देंगे, उसमें क्या। तो ऐसा चलता रहा, 32, 64, 128, 256 करते 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 मीन्स यहाँ पहुँचे। मीन्स ऐसा मुझे पता नहीं है, लेकिन मंत्री जी ने करते करते आधे में ही रोक दिया। और ऐसा क्यों रोका उन्होंने, क्योंकि ये राजा के पास आए और उनको कहा, मीन्स राजा जी इतना गेहूँ तो हमारे पूरी दुनिया में नहीं बट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे ही आप तो थक जाएंगे कैलकुलेट करते करते, लेकिन 64 तक आप पहुँचेंगे नहीं कि आंकड़ा ही इतना बड़ा हो गया। मीन्स यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब आते हैं हम इसके जो थियोरेटिकल मीनिंग है उस पर हम आते हैं। थियोरेटिकल मीनिंग क्या है, जैसे कि मैं आपको सिंपल डिफरेंस समझा देता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, ₹100 अगर हमने इन्वेस्ट किए और मान लेते हैं कि इंटरेस्ट रेट है यहाँ पे 10%, दोनों में हमने ₹100 क्या किए, इन्वेस्ट किए। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन करते हैं, एक ही सेकंड, थोड़ा टेबल कोई बात नहीं। ओके, ये है ईयर 1, यहाँ पे ईयर, और ये है फर्स्ट ईयर, ये है सेकेंड ईयर और ये है थर्ड ईयर। अब हम देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या है, 10% है, तो आपको हर साल ₹10 मिल जाएंगे, यानी कि फर्स्ट ईयर में आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा 110, सेकेंड ईयर में 120, फिर थर्ड ईयर में ये हो जाएगा कितना, 130। अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो ये 10% 100 से पहले लगेगा, सेम हो जाएगा फर्स्ट ईयर पे कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। मीन्स अगर आपको ये पता है तो प्लीज़ 20 या 30 सेकंड आप स्किप कर सकते हैं। और सेकेंड ईयर पे क्या हो जाएगा, 120 नहीं दोस्तों, 120 नहीं होगा, 121 होगा। क्यों, क्योंकि 10% पहले 100 पे लगता है, फिर 10% ये ₹10 जो कि इंटरेस्ट है उस पर भी 10% लगेगा, यानी कि 10 + 1 इतना नेक्स्ट ईयर होगा। फिर 121 पे वापिस उनको मिलेगा और 133.1 रुपीज़ हो जाएगा। मीन्स ये आप तो डिफरेंस देख रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। तो फिफ्थ गुरु मंत्र हमारी यही है, रियल कंपाउंडिंग हैपन्स इन द लास्ट फेज। यहाँ यह कहानी भी आपने देखी, इसमें भी आप देख सकते हैं ₹256 से नंबर 1 बॉक्स पे ₹1 से शुरू होता है, लेकिन ये जाते जाते आप देख सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट हो जाए। एक बार आपको सिर्फ सर्च करना वेबसाइट पे, मीन्स वेब सर्च गूगल या फिर बिंग पे, किसी भी साइट पे आप सर्च करना कि 64 टाइम्स अगर कोई भी 2x होता है और 64 पे वो कितना जाकर होगा, मीन्स आप देखकर चौंक जाएंगे, ये मैं गारंटी आपको देता हूँ। और दोस्तों ये अब आ गई जो एक डेटा की बात है जो हमने ET वेल्थ से लिया है, बिग गेन्स एक्रू इन लेटर ईयर्स। ये टोटल 21 ईयर्स का टोटल SIP पीरियड है। पहले 7 ईयर्स, फिर मिड के 7 ईयर्स और आखिरी के 7 ईयर्स आप देख सकते हैं। मीन्स यहाँ पे अमाउंट इन्वेस्ट कितने हुए, 8.4 लाख, यहाँ पे 16.8 लाख और 25.2 लाख। मीन्स ये टोटल ये आप देख सकते हैं, ये जो 25.2 लाख है वो 21 ईयर्स के मिला कर है। मीन्स 8.4 + 8.4 + 8.4 ईयर, तो ये टोटल ओके हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं SIP ऑफ 10,000 पर मंथ है। मीन्स ये डेटा के सिवा इसमें कुछ नहीं है, डेटा ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये 8.4 लाख का रिटर्न देख सकते हैं कितना है, 13.64 लाख। गेन आप देख सकते हैं 5.24 लाख। और अगर परसेंट की बात करें तो 4.4% हमें ईयर वाइज रिटर्न मिला।
नेक्स्ट 7 ईयर्स, यानी कि जैसे कि ये है पूरा 21 ईयर्स का चार्ट, 21 ईयर्स, तो पहले 7 ईयर्स 1 to 7 ईयर्स, फिर बारी आती 7 to 14 ईयर्स की। तो ये सेकंड जो है वो 7 to 14 ईयर्स वाला ये था। उसमें क्या है 8.4 लाख तो था ही हमारा, फिर वापस हमने 8.4 लाख यहाँ पे डाला और ये 8.4 की मीन्स 16.8 टोटल हो गई। उसकी मार्केट वैल्यू आप देख सकते हैं कितनी है, 52.01 लाख। तो यहाँ दोस्तों यही है पावर ऑफ कंपाउंड। जिसको पता होगा उसको तो बहुत ही मीन्स उनको कॉमन लग रहा होगा, लेकिन जिसको नहीं पता उसको वो अचरज हो रहे होंगे। यहाँ पे गेन कितना है दोस्तों 35.21 लाख और रिटर्न आप देख सकते हैं 25%। और जो आखिरी के 7 ईयर्स है मीन्स 14 ईयर्स है 21 ईयर्स तक, फाइनल 7 ईयर्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उनका रिटर्न आप देख सकते हैं 1.44 करोड़ रुपीस। गेन आप देख सकते हैं 1.18 करोड़ रुपीस, 70% पर ईयर। कितना बड़ा अमाउंट, मीन्स यहाँ पे 25 लाख, मीन्स यहाँ पे 4.4% ही हो रहा था, जो कि बढ़कर हो गया 70.3%। यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग और यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। और एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, इनको तो कौन नहीं पहचानता। सॉरी मुझसे इनकी रिस्पेक्ट नहीं हुई पहले वर्ड में, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। इनको तो कौन नहीं पहचानता। ये स्टॉक मार्केट के हम कह सकते हैं, स्टॉक मार्केट में से सबसे रिचेस्ट में आते हैं और सबसे टॉप वर्ल्ड की लिस्ट में भी ये टॉप 10 में आते हैं। इनकी जो नेटवर्थ है वो है, मीन्स इनका अगर आपको नाम नहीं पता तो वॉरेन बफेट है और ये दुनिया के रिचेस्ट आदमी में से एक है। इन्होंने स्टॉक मार्केट में से पैसा कमाया है। ओके, तो इनकी वेल्थ है $100 बिलियन, मीन्स इससे बहुत ही ज़्यादा है। $100 बिलियन हम इनकी वेल्थ है, इनकी $100 मिलियन वेल्थ है। उसमें से इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी 11 ईयर्स से क्या की थी, शुरू की। उनके जो $10 बिलियन का जो उनका नेटवर्थ बना वो बना 11 से 60 ईयर्स की एज में। 11 से 60 ईयर्स की एज में तो कितना हो गया 49 ईयर्स फ्रेंड्स, 49 ईयर्स। ओके, और जो हम बात करें $90 मिलियन की जो रिमेनिंग वेल्थ है वो कब बनी, तो 60 से 90 ईयर्स। मीन्स अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा अचरज होना चाहिए कि 49 ईयर्स में केवल और केवल $10 बिलियन ही बन पाए। और नेक्स्ट 30 ईयर्स में आप देख सकते हैं दोस्तों कितना 90% की वेल्थ कब बनी, 60 से 90 ईयर्स। तो ये एक बहुत ही अचरज कर देने वाली बात है। और दोस्तों अगर आपको ये पूरी रिसर्च अच्छी लग रही होती है, मीन्स अच्छी लग रही है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अब आते हैं हम 6th गुरु मंत्र पे, एवरी इंस्टॉलमेंट काउंट्स। मीन्स मैंने आपको समझाया था कि जो 25 लाख में जो 10,000 है वो बहुत ही छोटा अमाउंट है, लेकिन ये 10,000 भी काउंट होता है दोस्तों, क्योंकि बूंद बूंद से बनता है सागर। और मीन्स ये फिर से डेटा ये ईटी वेल्थ से मैंने लिया है। ईटी वेल्थ, यहाँ पे एक बार नाम लिख देता हूँ, ईटी वेल्थ से लिया है। तो ए है ये और ये है मी। इसने क्या किया, वंस कीप्ड व्हेन इंडेक्स गेन, मीन्स ये आपको भी समझाता हूँ। ए ने यहाँ पे पोस्ट SIP और बी ने कंटिन्यूड SIP। बी ने चालू ही रखी SIP, पहले उसकी इनकम कम हो गई, पहले उसकी इनकम बढ़ गई, उसको जो फ़ायदा होना था वो भी हुआ, नुकसान होना था वो भी हुआ। बी ने SIP बंद नहीं की कभी, लेकिन एक ही SIP भगवान वगैरह मीन्स उसको कुछ हो गया, उसकी इनकम कम हो गई, उसी कई कारण से उनकी जो SIP है वो मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं पीरियड है 72 मंथ्स टोटल। कितने हो गए, 6 ईयर्स हो गए। उसमें से 2 जो ईयर्स थी उसकी SIP बंद रही, किसी कारणवश 2 ईयर्स उसकी SIP क्या हुई, बंद हो। दोनों सेम अमाउंट डाल रहे थे, 10,000। ओके एक सेकेंड, ये रहा 10,000 दोनों अमाउंट डाल रहे थे। और यहाँ पे ए का इन्वेस्टमेंट हुआ टोटल 4,80,000, बी का इन्वेस्टमेंट हुआ 7,20,000। फाइनल वैल्यू आप देख सकते हैं दोस्तों, ए को ज़्यादा रिटर्न मिला 16.41% नो डाउट, लेकिन
बी को रिटर्न मिला 16.12%। लेकिन दोस्तों ये तो ऑब्वियस सी बात है कि बी की फाइनल वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि 2 साल जो उन्होंने ज़्यादा इन्वेस्ट किया, 2 साल मीन्स कितना हो गया दोस्तों, एक महीने का 10,000 और एक साल का कितना होगा 1,20,000 और 2 साल का 2,40,000। तो यहाँ पे ही बहुत ही क्या हो गया, ज़्यादा हो गई। भले ही उनकी जो रिटर्न थी फाइनल उनको क्या मिला, कम मिला, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट आपका ज़्यादा है तो को फाइनल वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा ही मिलने वाली है। अब जो एंडिंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये यूट्यूब वीडियो के लिए भी इम्पोर्टेंट है उतना, और यहाँ पे SIP के लिए भी उतना ही क्या है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं जो पूरा हमने ये पहली आपको कहानी जो सुनाई थी A और B वाली, कहाँ गई, ये रहा कि A ने 1 जनवरी 2008 को इन्वेस्ट किया था, B ने भी 2008 1 जनवरी को इन्वेस्ट किया था। दोनों का सेम अमाउंट था, किसी ने भी SIP रोकी नहीं थी, किसी ने भी अमाउंट अपना बढ़ाया नहीं। लेकिन A ने सेल किया कब, 20 जनवरी 2020 को, B ने सेल किया कब, 23 मार्च 2020 को। और कितना था दोस्तों, केवल और केवल 2 मंथ्स। लेकिन जो फाइनल वैल्यू में फ़र्क आया वो कितना था, 11 लाख। तो बी को कितना बड़ा लॉस हो गया। तो इसमें 7th गुरु मंत्र है वो वही है, एंडिंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्यों दोस्तों, मैं आपको पूरा डेटा यहाँ पे दिखा दूँ। यहाँ पे थोड़ा जूम कर दिया, यहाँ पे 4th मीन्स ये 4 जनवरी के उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 जनवरी आप कर सकते हैं। 1 जनवरी को यहाँ पे A और B ने बाई, तब सेंसेक्स था 20,686। मीन्स ये आपको ऐसा इजी माध्यम से आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं पूरा डेटा लेके बैठूँगा तो थोड़ा बोरिंग भी हो जाएगा और आपको भी समझ में नहीं आएगा। जब था सेंसेक्स आप देख सकते हैं 20,686, जब A और B ने क्या की, SIP स्टार्ट। अब A और B दोनों को पैसे की रिक्वायरमेंट हो गई, तो एक सेकेंड, A और B दोनों क्या हो गई, पैसे की रिक्वायरमेंट हो गई। तो A ने सेल कर दिया कब, एक सेकेंड, सॉरी ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, यहाँ पे B होना चाहिए और यहाँ पे होना चाहिए A ने सेल किया 17 जनवरी को। अब देख सकते हैं 20,686 और सेंसेक्स का 41,945। A ऑलमोस्ट 2x प्रॉफिट पे बैठा है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है 14 लाख से उसका हो गया कितना, 28 लाख फाइनल वैल्यू। पूरी SIP का ये रिटर्न था A का। लेकिन B ने क्या कर दिया, थोड़ी सी देरी कर दी, थोड़ी सी 2 मंथ्स की देरी कर दी, और क्या हो गया, कोरोना आ गया दोस्तों। कोरोना 2020 में आपको पता ही है, कोविड-19 आ गया। उससे क्या हुआ आप देख सकते हैं, यहाँ से स्टॉक मार्केट तड़ाम से नीचे गिरा, और B ने थोड़ी सी देरी कर दी और सेल किया 27 मार्च 2020, जब निफ्टी था, सेंसेक्स था 29,815। तो बेचारे B ने 2 महीने में पूरी अपनी 12 इयर्स की जर्नी का क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया अपनी 12 इयर्स की जर्नी। और 12 इयर्स का जो इंटरेस्ट था एक्यूमुलेटेड, वो भी उसका क्या हो गया, नेग्लिजिबल हो गया। और उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 14 लाख से केवल और केवल 17 लाख ही बढ़ी। मीन्स अगर FD में रखता तो भी उससे ज़्यादा वो कमा सकता था। तो यही है दोस्तों, एंडिंग इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर B ने भी एंडिंग A जैसे ही की होती, और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं दोस्तों, पूरा ये चार्ट है, ये भी मैंने कहाँ से लिया, E12। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2008 मार्केट जब पीक पर था, 8 यानी कि तब भी क्राइसिस आने ही वाले थे, लेकिन कोई बात नहीं, वो भी हमने मिटिगेट कर दिया। तो यहाँ पे स्टार्ट डेट देख सकते हैं, SIP की एंड डेट देख सकते हैं। तो सिंस यही था, आप देख सकते हैं पूरा रिटर्न, और यहाँ पे 10.5% पर ईयर उनको रिटर्न मिला, और वो भी कंपाउंडेड, जो हमने समझा। 2.9% केवल और केवल कितना, 2.9% ही उनको रिटर्न मिला। तो दोस्तों एक बार फिर से हम इसको पूरा कवर कर लेते हैं। लॉन्गर द SIP बेटर द आउटकम, पहला हमारा गुरु मंत्र। सेकंड गुरु मंत्र, स्लो स्टार्ट कुड बी गुड स्टार्ट। बियॉन्ड द साइज SIP, डोंट मूव क्विकली।
SIP recover faster than bear market. Real compounding happens at last. Every installment counts और ending is the most important। और 7th पॉइंट से प्रेरक होके मैं आपको बता दूं, हमारे लिए भी एंडिंग इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि म्यूचुअल फंड के लिए। तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं मीन्स लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए दोस्तों, शेयर भी कर दीजिए, ताकि ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी वो हमारे देश में तेज़ी से बढ़ती रहे और मोर अमाउंट ऑफ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि मैं कोई से भी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। अरे यार, मैं तो केवल और केवल एक स्टूडेंट हूँ जो कि आपको भी समझा रहा हूँ और